हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती IQG के। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से छोटा सा क्लास के साथ चलेंगे जो कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि 15 क्वेश्चन फिर हम लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे सब कोई अच्छे होंगे, हमें आशा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। विश्व में माका की पेटी किस देश में पाई जाती है? देखिए, विश्व में माका की पेटी किस देश में पाई जाती है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भारत, चीन, USA, कनाडा। तो देखिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि USA हो जाएगा। USA का फुल फॉर्म की बात करें तो USA का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इसका राजधानी का बात करें तो इसका राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन DC। इसका राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन DC। तो आप लोग को याद रखना है कि माका की पेटी USA में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। चलिए, तो 2 नंबर तो पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? यस, 2 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, इसका ऑप्शन देख ले तो शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि मंगल है, जो कि लाल ग्रह दिखाई देता है। देखिए, अगर शुक्र की बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म भी माना जाता है, शुक्र की बात करें तो। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की बात करें तो यह बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा और मतलब आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति को। और शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, जो है शुक्र चमकीला ग्रह माना जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मंगल ग्रह है, जो कि लाल रंग की दिखाई देता है। आप लोग को याद रखना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा देश निकट है? तो इसका राइट आंसर की बात, इसका ऑप्शन देख ले तो सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सिंगापुर ऐसा देश है जो कि सर्वाधिक निकट है भूमध्य रेखा के। तो देखिए, इनमें से अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कितना? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा बांटती है। और भूमध्य रेखा को कौन सी रेखा काटती है? अगर यहाँ पे पूछ दे भूमध्य रेखा को कौन सी रेखा काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा है, जो कि भूमध्य रेखा को काटती है। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा एग्जाम में पूछ लेगा ये कोई नहीं जानता। तो देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन देख ले तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो देखिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जो कि अफ्रीका है। अफ्रीका है जो सबसे गर्म महाद्वीप होता है। अफ्रीका जो है सबसे गर्म महाद्वीप पाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए, और अगर बात करें एशिया के, तो एशिया ऐसा देश है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। एशिया को सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। और अफ्रीका है जो सबसे गर्म महाद्वीप माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया है जो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे कम क्षेत्र वाला महाद्वीप माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे कम क्षेत्र वाला महाद्वीप माना जाता है। अफ्रीका है जो सबसे गर्म महाद्वीप है। एशिया है जो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल के, यानी कि नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे। देखिए, 5 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है कहाँ है? अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन देख ले बी,
बियोम, एजिल, नियाग्रा, स्टैनली। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एजिल जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि भारत का कौन सा है, अभी तो विश्व का बोल रहा है, अगर भारत का पूछ ले तो यहाँ पे आप लोगों को याद होना चाहिए, भारत का अगर पूछ ले ये कौन से है तो वो भारत की बात करें तो वो हो जाएगा भारत का कुंजिकल है। ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है और ये कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका कर्नाटका में, आप लोग को याद होना चाहिए कि ये कर्नाटका में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा 455 मीटर ऊंचा इसका ऊंचाई है, जो कि कुंजिकल में है। कहाँ है कुंजिकल है और कहाँ है कर्नाटका में, आप लोग को याद होना चाहिए भारत में। और विश्व की बात करें तो विश्व हो जाएगा एजिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 6 नंबर है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। जी यस, तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गुप्तकालीन को कवि का राजा कहा जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर के बढ़ेंगे आगे। 7 नंबर है, ज़्यादा नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन है। यस सर, दूध से क्रीम निकालने वाला कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। कौन सा बल लगता है। यस, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि अपकेंद्रीय बल है, जो कि दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है, आप लोग को याद होना चाहिए। देखेंगे 8 नंबर, यानी कि नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। यस, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदत्त, जो है ऑप्शन नंबर बी, जो अंतिम मौर्य सम्राट था, आप लोग को याद होना चाहिए। अब बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के साथ। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन की बात करें तो सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो देखिए अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सारनाथ। पहला उपदेश बुद्ध भगवान ने अपना सारनाथ में दिए थे। देखिए अगर बोध गया की बात करें तो बोध गया में सबसे पहले उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर बात करें लुम्बिनी की बात करें, अगर लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी में इनकी जन्म हुई थी। क्या लुम्बिनी में इनकी जन्म हुई थी और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशीनगर की बोल रहे तो कुशीनगर भी इनकी डेथ हो गई थी, जो कि मृत्यु हो गई थी। इनका डेट ऑफ बर्थ की बात करें, यानी कि इनका मृत्यु सन 1883 ईस्वी में हुई थी, आप लोग को याद होना चाहिए। 1883 ईस्वी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिए थे। अब बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर, यानी कि नेक्स्ट 10 नंबर है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। यस, इंद्रधनुष कैसे बनता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन के साथ मेरे पास है। इंद्रधनुष कैसे बनता है आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर ऑप्शन की बात करें तो प्रकाश के परिवर्तन से, प्रकाश के अपरिवर्तन से, अपरिवर्तन के पूर्ण अतिरिक्त परिवर्तन से। देखिए यहाँ पे नहीं होगा, अपरिवर्तन के पूर्ण अतिरिक्त परिवर्तन से, प्रकाश की किरण से। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इंद्रधनुष बनता है अपरिवर्तन के पूर्ण अतिरिक्त परिवर्तन से, आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए अगर देखते हैं आगे, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। यस, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर, महात्मा गांधी
को पिता किसने कहा था, महात्मा गांधी को पिता किसने कहा था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर की बात करें तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, श्री राजगोपालचारी नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं हो, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने ही बापू, जो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को पिता कहने का दर्जा दिया। तो अब बढ़ते हैं 12 नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 12 नंबर है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया, संघवाद किस देश से लिया गया है। ऑप्शन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि कनाडा से संघवाद लिया गया था। किस देश से, कनाडा से। आप लोग को याद होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगर आप नए हैं, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं 13 नंबर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि यूरेनियम है, जो कि विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए कौन, यूरेनियम है, आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। किसके द्वारा खट्टा होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि विक्टोरिया है। विक्टोरिया के कारण ही दूध हम लोग को खट्टा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के साथ क्लास एंड होगा। तो अगर आप लोग से क्लास छूट गया हो तो फिर सर्च के फिर आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्लास ले सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी। अर्थशास्त्र किसकी रचना थी, इसका राइट आंसर यानी कि इसका ऑप्शन देख रहे हो तो चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, चाणक्य, मेगास्थनीज। आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोगों को अगर याद हो तो कमेंट में कर सकते हैं। किसी भी अगर सवाल का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि चाणक्य है, जो कि इन्हीं से अर्थशास्त्र की रचना थी। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं, बाय बाय। क्योंकि मेरा क्लास एंड हुआ, तब तक आप लोग से थैंक यू सो मच, और हम करते हैं डेट्स ऑल क्लास। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें।